हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय श्री श्याम। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और आपके चेहरे पे खुशी भी होंगी। और उम्मीद मुझे ये भी है कि मैंने जो कल आपको स्टेट पढ़ाए थे उन सभी के नेशनल पार्क आपने याद कर लिए होंगे। और मैंने जो पिछली 2 क्लासों में वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ाई थी वो भी आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की आप लोगों ने ये सब कर लिया होगा। तो मेरी उम्मीद पे आप खरा भी उतरेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ऐसा ना करें कि उम्मीद पे खरे ना उतरे। सारे बच्चे बिल्कुल खरा जो है खरा उतरेंगे या नहीं भाई? ठीक है, क्लियर। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ओके। हाँ भाई, बैक टू बैक क्लास होती है तो 5 से 10 मिनट बोलना पड़ता है। आपको पता है कि ये फिलहाल समय ऐसा हो रखा है, मुझे खड़ा होना भी अपने आप में महाभारत होता है। तो अभी क्लास खत्म ही हुई है दूसरी, अब यहाँ पर है। ठीक है, टोटल कितने नेशनल पार्क है? सभी स्टेट के नेशनल पार्क कराऊंगा मैं आप लोगों को, लगभग सभी स्टेट के। तो ठीक है, कल कितने स्टेट हो गए थे हमारे? आप सभी को मध्य प्रदेश का तो याद हो ही गया होगा। कान्हा, माधव, बाधव, सतपुड़ा, वन, पेंच, पन्ना। आप लोगों को उम्मीद है मुझे राजस्थान का भी याद हो गया होगा। आपका डेजर्ट नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क। मुझे उम्मीद है हरियाणा का भी आपको याद हो गया होगा। कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। मुझे उम्मीद है आपको यूपी का भी हो गया होगा। ठीक है, आपका यूपी के मैंने कितने बताए थे? यूपी का मैंने बताया था आपका यूपी का मैंने आप लोगों को बताया था चंद्रप्रभा। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था दुधवा। एक और लिख लेना, अमनगढ़। अमनगढ़ लिखवाया? हाँ, अमनगढ़ नेशनल पार्क। हाँ, तो 106 के लगभग है। सारे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आपको करवाऊंगा। अब उसके बाद सिक्किम का तो नहीं कराया ना मैंने, सिक्किम का भी करवाएंगे आपको, त्रिपुरा का भी करवाएंगे। उसके बाद मैंने आपको लोगों को मणिपुर का भी बताया था, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बताया था, यस या नो, और सिरोही नेशनल पार्क बताया था। अब उसके बाद अदर स्टेट के चलते हैं। और कितने हो गए थे भाई हमारा? कितने क्वेश्चन हो गए थे, एक तरीके से प्रश्न बताइए हमारे कितने हो गए थे? लास्ट कितने क्वेश्चन हमने कल की क्लास में करे थे, फिर वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आज। ठीक है भाई। ठीक है, KANCHENJUNGA, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम बात करें, हाँ, वेरी गुड, इसको याद कैसे करेंगे? कितने हो गए थे? 7 हो गए थे ना। कितने स्टेट हो गए हमारे? कंचनजंगा को कैसे याद करेंगे देखते हैं। क्लास नंबर आज हमारी 4 होगी ना ये? हाँ, क्लास नंबर 4। अच्छा, मैंने कल बोला सभी को स्ट्रेटजी के लिए, तो आप सभी बच्चों को मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो बिल्कुल याद आपको रखनी है। स्ट्रेटजी पे कुछ बातें कर लेते हैं। ये चीजें होती है सिलेक्शन के लिए। देखो, सिलेक्शन केवल पढ़ने से नहीं होता, सिलेक्शन स्मार्ट वर्क से होता है। स्मार्ट वर्क कैसे कहते हैं? आपके पास ये सिलेक्शन वाली टेबल बनी होनी चाहिए। आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी ये बात, और ये आपके पास है अगर, तो आप ये मान के चलना, सिलेक्शन वाली टेबल बोलते हैं भाई साहब इसको। अगर ये आपके पास है ना तो आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि आप ये मान के चलना कि आपका सिलेक्शन उतना ही पास होता चला जाएगा जितनी ये टेबल बढ़ती चली जाएगी। क्या है इसमें? ये ऐसी बनेगी। कैसे बनती है टेबल? ध्यान से सुनना। इस टेबल का रूल है, छोटा सा रूल है, ज्यादा बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये टेबल ऐसे बनेगी। इस टेबल में पहली जो लाइन होगी वो यहां पर होगी, दूसरी लाइन होगी वो यहां पर होगी, तीसरी लाइन यहां पर,
अगर आपने स्टूडेंट ये बात सुन ली ना दोस्त, तो मानना बहुत आगे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। और अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं किया, हो सकता है आप अपनी नॉलेज में बहुत होशियार बच्चे हो, लेकिन आप बहुत पीछे चले जाओगे। ये आपको क्यों क्यों जरूरत है इसकी, अभी बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पापा के अकाउंट में 17 तारीख वर्ष 2005 महीना अप्रैल कितने पैसे थे, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन अकाउंटेंट 1 मिनट में बता देगा, क्योंकि उसके पास डेटा है। आपने कितना पढ़ लिया कितना नहीं पढ़ा वो आपके पास है ही नहीं। तो इस चीज को ध्यान से सुनना। आप इस टेबल को जरूर बनाइए, हर सब्जेक्ट की बनेगी, सब्जेक्ट वाइज। अपनी छोटी सी एक नोटबुक, आप अपनी डायरी रखो। मान लो आपने यहां पर लिखा स्टैटिक जीके, ये स्टैटिक जीके की आपने बना ली, या मान लो आपने मैथ्स की बना ली। ठीक है, जैसे मान लो मैथ्स की बनाई आपने, तो मैथ्स में पहला टॉपिक आपने ले लिया परसेंटेज, दूसरा आपने ले लिया रेशियो। ठीक है, फिर आपने ले लिया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मैं सिंबल से बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब स्टेटस में क्या आपका ये टॉपिक हो गया? यस। नहीं हुआ उस पर कांटा नहीं लगाना। क्या आपका रेशियो हो गया? नहीं हुआ। प्रॉफिट लॉस हो गया? हो गया। रिवीजन कितनी बार हो गया? एक बार रिवीजन हो गया सर। इसका रिवीजन एक बार हो गया। इसका कितनी बार हो गया सर? दूसरी बार भी कर लिया। इसका तीसरी बार कर लिया। इसका चौथी बार, इसका पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार। इसका सर 3 बार ही हुआ, इसका चौथी बार। जब इससे क्या होगा, आपके पास डेटा बनता चला जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि आपकी कौन सा टॉपिक का स्टेटस क्या है, वो हो गया है या नहीं। इससे आपको यह पता चल जाएगा इससे ये पता चल जाएगा आपका कौन सा सिलेबस बचा हुआ है। जैसे मान लो आपने यहां पर इस टेबल का प्रयोग किया और आपने मान लो यहां पर लिखा नेशनल पार्क, यहां पे आपने लिखा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल। यहां पे लिखा आपने राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। यहां पे आपने लिखा मान लो आपका अवार्ड, पुरस्कार। क्या लिखा आपने? पुरस्कार। यहां पे आपने लिखा, यहां पे पुरस्कार हो गया। यहां पर आपने लिखा मान लो प्रथम व्यक्ति। अब आपको जैसे आपने क्या किया, विश्व विरासत स्थल आपका हो गया स्टेटस, क्लियर हो गया जी। रिवीजन एक बार किया सर, फिर आपने 1 हफ्ते बाद रिवीजन किया, 2 बार हो गया सर। फिर जब भी करो, यानी ये डायरी आपके पास होगी। भविष्य में डायरी या तो आप मुझे दिखा सकते हो, या बस आप अपने आप देखो, किसी तीसरे आदमी को मत दिखाना। जो बच्चा पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है, जो बच्चा पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल हो गए, उसको ये नहीं पता उसका सिलेबस कितना हो गया, क्योंकि उसके पास डेटा ही नहीं अपना। वो हो गया मेरा ये टॉपिक, शायद नहीं हुआ। आपके पास अपना डेटा है, आपके पास ऐसी टेबल है कि आपने टेबल तैयार कर रखी हो स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक लिख के, आपने सारे टॉपिक लिख रखे हो मैथ्स के, ऐसे आपने सारे टॉपिक रीजनिंग लिख रखे हो, ऐसे आपने टॉपिक लिख रखे हो इंग्लिश के, हिंदी के, जीएस, जो भी आपका सिलेबस है, प्रत्येक छोटी सी डायरी आपको अपने पास रखनी है। छोटी सी डायरी आपके अपने पास होती है, वो डायरी आप अपने पास रख रही। मान लो आपने, जैसे मेरे पास डायरी है, ये मेरे आपके पास डायरी है, यहां पर इसको थोड़ा, इसको डायरी को रखिए, इसमें केवल अपना हिसाब, भाई मेरा सिलेबस, आपने यहां पर टारगेट लिख लिया। फिर ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक नहीं हुआ, ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक नहीं हुआ। तो वो अगर आप ऐसा करते हो, इस क्लास में लगभग मुझे जहां पर कुछ लाइव वॉचिंग तो अभी इस पे कम चल रही है, आज तो अभी वॉचिंग है 7716, 7-8 हजार बच्चा भी लाइव है। लेकिन आप अगर देखो तो बच्चा इस क्लास में एडमिशन टोटल जो होगा वो लगभग 20-22 हजार बच्चा है। अब यहां पर मुद्दा यह है दोस्त, 20-22 हजार बच्चा जब है, तो 20-22 हजार का मात्र 1% बच्चा ये काम कर पाएगा। और अगर आप उस 1% माना चाहते हो ना, पूरी भीड़ का 1% बच्चा सिलेक्शन लेता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कभी नहीं होगा। ये बात मुझे मेरे गुरु ने बताई थी, और ये वाली बात मैंने हमेशा फॉलो करी है। आपके पास आपका डेटा होना चाहिए, आप अपने, फिर उसके बाद जब आप ऐसा लिख लोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सर मेरा ये टॉपिक है, मैंने इतनी बार रिवीजन कर लिया, ये टॉपिक मेरा हुआ ही नहीं, ये टॉपिक मेरा हुआ नहीं, तो कांटा मत लगाना।
कांटा अपने आप पे ही है, उसमें उसमें अपने आप कांटा लगा हुआ है जब वो ब्लैंक है। सर मेरा ये टॉपिक हो गया, सर मेरा ये टॉपिक हो गया। आपको एक तो ये पता चल जाएगा, हाँ इसका ये पता चल जाएगा कि कितने टॉपिक हो गए कितने नहीं हर सब्जेक्ट में। दूसरा, जब ये जो रिवीजन है, सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू आर, रिवीजन रेगुलरिटी रिवीजन रेगुलरिटी रिवीजन रेगुलरिटी। अब यहां पर सोचो मैंने 8 बार क्यों लिखा है, 8 बार क्यों लिखा है मैंने। किसी चीज को अगर आप 8 से 10 बार पढ़ लेते हो, विश्वास मानना प्रकृति भी आपको ये कह देती है, इसका हक बनता है। जिस बच्चे ने अपने प्रत्येक, ये टेबल जिस दिन आपकी फुल हो जाएगी, ऐसी टेबल जिस दिन आपकी फुल हो जाएगी, अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना तो मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। जिस बच्चे, कड़वा सच बोल रहा हूं, सच है बिल्कुल, जिस बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लगती उसकी इतना काम होता नहीं, उसका प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं होता, प्रत्येक टॉपिक तैयार नहीं होते, प्रत्येक टॉपिक तैयार हो जाते तो उसका इतनी बार रिवीजन नहीं होता। जिस बच्चे ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 8 बार रिवीजन कर लिया, जिस बच्चे ने राष्ट्रीय उद्यान का 8 बार रिवीजन कर लिया, जिस बच्चे ने परसेंटेज का 8 बार रिवीजन कर लिया, जिस बच्चे ने रेशियो का 8 बार, जिस बच्चे ने अर्थमेटिक का एडवांस जितना भी टॉपिक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैं लिख के दे दूंगा, उस बच्चे का सिलेक्शन ना हो तो उस बच्चे का गुलाम मैं हूं। पॉसिबल ही नहीं है। ये 99% बच्चा नहीं करता, 1% करता, और सिलेक्शन 1% बच्चे का होता है। अब ये अगर आप कर लोगे तो आपको, ये गाइडेंस का पहला स्टेप है। जब आप ये कर लोगे तो आपने, मान लो आपको 6 महीने हो गए तैयारी करते, आप पूछोगे सर मेरा लगभग सारा सिलेबस हो गया, वो हो गया, अब आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो R इंटू आर ये फॉर्मूला है दोस्त, R इंटू आर, रेगुलरिटी और रिवीजन इंटू 100 डे, 100 दिन, 100 दिन तक लगातार पढ़ोगे ना, रेगुलरिटी रिवीजन जो बच्चा करेगा उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। प्रत्येक सब्जेक्ट का बनाना, प्रत्येक सब्जेक्ट का, जैसे मैंने अपने स्टैटिक जीके के टॉपिक बताए थे ना, वो सारे टॉपिक, ताकि आप मुझे कुछ कह भी सको, सर आपने ये टॉपिक नहीं करवाया, सर आपने ये टॉपिक करवा दिया, उसमें टॉपिक, इस तरीके से ऐसे मैथ्स के सारे टॉपिक लिख लो, एक बार बनेगी। हो सकता है इन टेबल को बनाने में आपको 2 घंटे लग जाए, क्योंकि आप मैथ्स की बनाओगे, रीजनिंग की बनाओगे, हिंदी की बनाओगे, साइंस की बनाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। हो सकता है आप इतने, मतलब आपको 2 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपके पास डेटा रहेगा। आप अपनी पते यहां पे लिखो, मैथ्स का लिख लिया, इसमें रीजनिंग, इसमें आपने हिंदी इंग्लिश, यहां पर फिजिक्स का, यहां पर केमिस्ट्री का, यहां पर बायोलॉजी का। नो डाउट आपके 8-10 पेज भरेंगे, लेकिन इससे आपको पता होगा आपके कितने टॉपिक हो गए, और इससे आपको पता होगा कितनी बार आपने रिवीजन कर लिया। और जिस दिन ये सिलेक्शन लेके आओ, उस दिन ये स्ट्रेटजी लेके आना कि देखो सर ये भर दिया मैंने पूरे, मेरी नौकरी लग गई, और साथ में मिठाई का डिब्बा। ठीक है, हाँ। अब जब ये आपकी हो जाएगी ना, जब स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा, जब रिवीजन हो जाएगा, ये क्वेश्चंस तो तब उठते हैं। अभी मैंने क्वेश्चंस करवाए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जितने क्वेश्चन करवाए उसकी प्रैक्टिस कर लो बस, उसके बाद और चीजें मिल जाएगी उसकी। बच्चा क्या है, बच्चा सिलेक्शन क्यों नहीं ले रहा पता है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बस बच्चे को नई चीज चाहिए, नया बैच चाहिए, नई प्रैक्टिस चाहिए, नई पीडीएफ चाहिए। बच्चा जो काम की चीज है वो नहीं कर रहा। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, हाँ। अपना मान लो आपने कि ये मैटर नहीं कितने सब्जेक्ट, 5 से 6 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे। एक बच्चा कह रहा 18 घंटे पढ़ता हो ना, नालायक, 18 घंटे कैसे पढ़ सकता है, कोई हैंग हो जाएगा। जो क्लास कर रहे, क्लास को पढ़ने में काउंट मत करो, उससे अलग चीज होती है पढ़ने में। अब मान लो ये चीज है, ये मेरे पढ़ाने में टाइम थोड़ी, ये तो स्ट्रेटजी का पार्ट है जो मैंने टाइम आपका एक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट किया अपना। आपके लिए हो सकता है टाइम वेस्ट, मेरे लिए इन्वेस्ट है, क्योंकि अगर किसी एक बच्चे ने भी कर लिया तो मेरी उन शब्दों का भला हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है, मैं नहीं कह रहा आप ये कह रहे हो वेस्ट हो सकता है, किसी और बच्चे के लिए सोच सकता है कोई। अब आ जाते हैं यहाँ पर, हम स्टेट कर रहे हैं सिक्किम। मैं कल की पूरी क्लास में 1 घंटे में नेशनल पार्क पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने क्लास में याद करवाना इस तरीके से चीजें। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सिक्किम, सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। लिखवा रखा ना मैंने, चोटी पहाड़ी करवाऊंगा मैं। तो दोस्त कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया भारत की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे, सिक्किम। विपुल पांडे बेटा थप्पड़ लग जाएगा आपको थोड़ी देर बाद। 100 ही दिन क्यों, 100 दिन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लगातार आपने 100 दिन फॉलो कर लिया तो 100% होता है इसका मतलब।
एक ही चीज को बार बार पूछेंगे। 100 दिन का मतलब होता है 100%। एक दिन छुट्टी करी आपने तो आपके 2% कट गए, यानी अब 98% सिलेक्शन होगा। समझ लो। लो देखो यहां पर फॉलो कर लेना, अगर झेल पाओ तो इस बात को झेल लेना। 100 डेज का रीजन क्या होता है? 100 डेज इज इक्वल टू 100%। एक दिन आपने छुट्टी करी, एक दिन आपने मूव कर दिया तो सिलेक्शन 2% कम हो गया, तो अब कितने परसेंट बचा? 98। ठीक है। और अगर आपने एक दिन फिर कर दिया गायब तो कितना बचा? 2% माइनस और कर लो। जो बच्चा 100 दिन लगातार पढ़ता है उसके सिलेक्शन के चांस 100% हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब बातें नहीं, अब वरना चाटे पिटाई होगी क्लास में, ऑनलाइन पिटाई कर दूंगा मैं आपकी। देखो, तो आपको अगर मैं पूछूं कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। अब जब कंचनजंगा सिक्किम में, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां होगा? सिक्किम में। याद हो गया क्लास में भाई? यही होगा क्लास में याद। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर कंचनजंगा सिक्किम में है तो कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर होगा? सिक्किम में होगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहां पर होगा? सिक्किम में। कल की चीजें अगर रिवाइज नहीं करी ना तो नुकसान आप उठाओगे, मैं नहीं। ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है त्रिपुरा। कभी मैप देखो आपने? मैप देखना, एक फैक्ट है इंडियन ज्योग्राफी का। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अगर आपके जीवन में 2 से 3 टेंशन आ जाए तो आप ये कह देते हो मुझे तो भाई घेर लिया चारों तरफ से, टेंशन ने, परेशानियों ने घेर लिया। यानी किसी चीज को अगर 3 तरफ से घेर लेते तो उसके किसी चीज को 3 टेंशन मिल जाए तो उसके ऊपर संकट मंडरा जाते हैं। संकट मतलब बादल मंडरा जाते हैं। तो संकट के बादल, संकट के क्या क्या कहावत है कि संकट के बादल मंडरा रहे, संकट के बादल, संकट के बादल मंडरा रहे। और बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? बादल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड। तो क्लाउडेड नेशनल पार्क कहां पर हो गया? क्लाउडेड नेशनल पार्क कहां पर हो गया भाई? तो क्लाउडेड नेशनल पार्क हो गया हमारा कहां पर दोस्त? क्लाउडेड नेशनल पार्क हो गया हमारा त्रिपुरा में। 3 तरफ से घिरा हुआ है तो त्रिपुरा में हमारा हो गया क्लाउडेड नेशनल पार्क। त्रिपुरा में हो गया क्लाउडेड नेशनल पार्क क्योंकि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, इसके संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब आ जाते हैं तमिलनाडु में। कहां पे आ जाते हैं? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले मैं एक बार इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? ठीक है, PALANI प्लानी, उसके बाद MUKURTHI मुखरुति, गुनिडे GUNID। वाई आएगा यहाँ पर, गुनिडे। उसके बाद ऊपर वाला ठीक है, 2 N नहीं आएगा, 1 N आएगा, अन्नामलाई नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखो तमिलनाडु को याद करना है। ठीक है, तमिलनाडु को याद करना है। तमिलनाडु कहां पर है? तमिलनाडु मैप देखो। ठीक है, मैप देखो, मैप। मैप की प्रैक्टिस करनी, कभी मैप नहीं सीखा आपने? मैं नई नई चीज बताऊंगा क्योंकि मैं सच में, आप लोगों को लगता होगा मैं सच में भाई साहब अपने ऊपर इतना काम करता हूं, इतना काम करता हूं कि इसीलिए मुझे, क्योंकि मुझे आपसे आगे रहना है, आपसे अपडेट रहना है, तभी मेरा काम चल पाएगा। क्योंकि टीचिंग में भी तो एक कंपटीशन है ना, तो अपने ऊपर मैं बहुत काम करता हूं। अगर हम बात करें दोस्त, ज्योग्राफी गेम में एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे गए, यहां से हम मैपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें करनी इंडिया की प्रैक्टिस। इंडिया का मैप कैसे? तो ये रहा इंडिया का मैप। यहाँ पर इंडिया के मैप में जाइए और इंडिया का मैप की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेट नहीं चल रहा, नेट का थोड़ा इशू चल रहा है। अभी अगर चल गया तो मैं दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट में नेट की प्रैक्टिस करके दिखाता आपको। देखो, जैसे आपसे पूछ रहा है कौन सा कहाँ है, पंजाब कहाँ है, तो देखो पंजाब कहाँ है, ये पंजाब है। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार है। बिहार कहाँ पर है? ये बिहार है। लद्दाख कहाँ पर है? तो ये आपका लद्दाख है। लक्षद्वीप कहाँ पर है? ये लक्षद्वीप है। ऐसे करके आप पूरे यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
पूरे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ऐसे। अब आप जाइए तमिलनाडु में, तमिलनाडु ये रहा। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं दोस्त, ये तमिलनाडु है, ये आपका श्रीलंका। यहां पर क्या है, ये क्या है, यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार है, आपने सुना होगा ना गल्फ ऑफ मन्नार, सुना है ना गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट, यहां पर पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें भी कुछ बच्चे ऐसा ज्ञान दे देंगे सर ये मैप गलत है क्योंकि ऊपर से कटा हुआ है। सीखना है चीजों को, इमोशनली नहीं रहना, इसीलिए नेता इमोशनली खेल जाते हो आपके ऊपर। हे दोस्तों आपका धर्म खतरे में और आप पागल हो जाओगे, हे दोस्तों आपकी जाति खतरे में, इमोशनल। इससे हमें सीखना है कुछ और करना है। यहां पर हमें पता है हमारा खुद का तो मैप है नहीं, यहां से चीजें थोड़ी डाउन है, सर मैप गलत है, सीखो इससे, बस और कुछ नहीं करना। और हर चीज में कमी नहीं देखते, अच्छी चीजें देखते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में संबंध रखता है क्योंकि तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में, तो गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु से संबंध रखता है, यस या नो। अन्नामलाई पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी कहां पर है, अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में, तो अन्नामलाई पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में, तो अन्नामलाई नेशनल पार्क कहां होगा, तमिलनाडु में। प्लानी हिल्स, जब आप यहां पर पढ़ोगे इंडियन ज्योग्राफी में, एनसीईआरटी भी देखोगे आप, तो एनसीईआरटी देखोगे, जैसे मैं आप लोगों को यहां पर एनसीईआरटी दिखा देता हूं। आप अगर ये साइंस ये वाला मैप देखोगे ना, तो यहां पर प्लानी हिल्स दिखेगी, यहां पर आपको इस वाले, तो ये कौन सा एरिया है, तमिलनाडु। तो जैसे ये अन्ना, यहां पर क्या दिख रही, कार्डमम, और यहां पर क्या, अन्नामलाई, तो अन्नामलाई का संबंध तमिलनाडु से, और प्लानी हिल्स का संबंध 9th क्लास के एनसीईआरटी में लगा हुआ है। तो प्लानी हिल्स कहां पर है, यहां पर। तो तीन तो याद हो गए ज्योग्राफी से, तीन तो याद हो गए ज्योग्राफी, तीन तो ज्योग्राफी। गल्फ और मन्नार का संबंध तमिलनाडु से, इंदिरा गांधी का, इसका क्या नाम, अन्नामलाई पहाड़ी का, अन्नामलाई नेशनल पार्क वहीं से, और प्लानी हिल्स, ठीक है। अब देखो मुकुरुती, ये याद करना पड़ेगा, मुकुरुती और गुनिडे, मुकुरुती और गुनिडे ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इतना याद हो गया। हाँ, अगला स्टेट, जैसे आपसे मैं अगला स्टेट पूछ रहा हूं, कल मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करवाए थे, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा को देखो, ये है उड़ीसा। उड़ीसा में दोस्तों ये जो है, ये चिल्का लेक है, चिल्का लेक है, चिल्का, ठीक है। अब चिल्का लेक उड़ीसा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर है, उड़ीसा में। अब चिल्का लेक कहां को है, भीतर को है, कहां को है, भीतर को, कहां को है, भीतर को, चिल्का लेक कहां पर है, भीतर को। अब दोस्तों चिल्का लेक कहां पर है, उड़ीसा में, और चिल्का लेक भीतर को, भीतर क्या होता है सर, अंदर, जैसे मे आई कम इन, तो हरियाणा में अंदर को भीतर बोलते हैं, कई जगह भीतर बोलते हैं अंदर, अंदर को, कि भाई भीतर जाना है, अंदर जाना है मतलब। तो अगर चिल्का लेक भीतर को है तो भीतरगणिका नेशनल पार्क कहां पर होगा, अगर चिल्का लेक उड़ीसा में है और ये जो लेक है भीतर को है, तो भीतरगणिका नेशनल पार्क कहां पर होगा, बताओ, ठीक है, ये कहां पर होगा, इसका एग्जैक्ट नाम है भीतरगणिका, कनिका, भीतर कणिका, भीतर को, अगर चिल्का लेक उड़ीसा में है और ये कहां पर है, भीतर को, तो भीतर, दोनों जुड़ गए। तो चिल्का लेक, अब देखो ट्रिक भी कैसी होगी, कंसेप्ट वाली होगी, तो चीजों को पढ़ना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगी। अब देखो नंद कानन और सिमली याद करना पड़ेगा, हर चीज ट्रिक से भी नहीं चलेगी। और थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा, क्षमा याचना,
कि मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर से मेरे सर में वही दिक्कत हो रही है, दर्द बन रहा है, और मुझे कल डॉक्टर के भी जाना है। वैसे तो कल क्लास अगर कैंसिल हुई, वैसे तो अभी मैं रेस्ट कर रहा हूँ एकदम बैठ के, क्योंकि फिर से मेरा एकदम सर धड़क रहा है बहुत तेज। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब वाली भी नहीं हो पाएगी, यहीं पे रोकते हैं इसको एकदम। ठीक है भाई, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ाहट चल रहा है। एक बार ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में, फिर बहुत अच्छे से फॉलो पकड़ के करेंगे। बाय। ठीक है भाई, सभी को थैंक यू सो मच, बाय। और किसी बच्चे को अगर बुरा लग गया हो कि सर पढ़ाते स्टॉप कर दे, तो स्वास्थ्य के साथ मेरे हाथ में भी नहीं है, वो भगवान की देन है। तो सभी को नमस्कार, बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। और आनंद, बोलो तो आनंद तक